नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी राय। जन पक्ष में आपका स्वागत है। आज बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के आज के एक फैसले की। फैसला नहीं है, अभी तो शुरुआत है। आप सुन रहे होंगे, बहुत दिन से ईवीएम को लेकर के, चुनाव को लेकर के बहुत सारे पिटीशन हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। उसमें एक पिटीशन हर जगह ईवीएम का, वीवीपैट का, उसकी गिनती का है। पहले इस तरह का पिटीशन जो गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश किया था कि हारा हुआ उम्मीदवार अगर चाहे तो 46,000 या 47,000 रुपये जमा करके 5% ईवीएम और वीवीपैट का मिलान करा सकता है। लेकिन उसका पालन चुनाव आयोग ने नहीं किया। हरियाणा के कुछ लोगों ने ये पैसे जमा किए और ये कहा कि उसका मिलान कराइए। वो मिलान कराने के बजाय चुनाव आयोग ने उसके डेटा मिटा दिया और मिटाने के बाद खाली ईवीएम, जिसमें कुछ नहीं बचा था, वो थमा दिया। बोले आप जनता को बुलाइए और देखिए कि क्या निकलता है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं। पिछले दिनों के सभी चुनाव में ये हुआ है कि शाम 5 बजे के बाद 7%, 8%, 11% तक वोट बढ़ गया। अचानक वोट बढ़ सकता है 1-1.5%, क्योंकि 5 बजे के बाद कुछ लोग वोट डाले बिना रह जाते हैं। वो अंत में लाइन में लगे होते हैं और उस वक्त जितने लोग लाइन में लगे होते हैं उनको एक पर्ची दी जाती है नंबर की, और ये कंपलसरी नियम होता है कि जब तक उनका वोट नहीं पड़ जाएगा तब तक वोटिंग चालू रहेगी। और वोटिंग कई बार 1 घंटे, 1.5 घंटे और चलती है। लेकिन उस 1-1.5 घंटे की वोटिंग में ये तो संभव है, ये होता भी रहा है कि 1%, 1.25%, 1.5% वोट में फ़र्क आ जाता है। मान लीजिए 100 वोट पड़ा था तो 112 हो गया, 110 हो गया, 105 हो गया। लेकिन 100 वोट पड़ा था वो 200 हो गया और ज़्यादा हो गया, वो नहीं होता है। वैसे 100 के 110, 12% भी, 110-12 होना भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 5 बजे तक सिर्फ 100 वोट पड़े हैं तो उसके बाद 1.5, 2, 3 वोट और बढ़ सकते हैं। इतना ही एवरेज निकलना चाहिए। लेकिन 11-11, 12-12 वोट, 9 वोट 100 में, प्रति 100 फर्क पड़ता रहा और उसके आधार पर चुनाव जीते और हारे जाते रहे। हरियाणा के मिस्टर दलाल और इसी तरह कुछ और लोगों ने और एडीआर ने, इन लोगों ने मिलकर के पिटीशन किया। पहली बार जब पिटीशन हुआ था इनकी गिनती के बारे में कि 100% ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए, तो जो अब चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस खन्ना, ये उस वक्त जज थे और इन्होंने ये कह दिया था कि 100% मिलान नहीं हो सकता, लेकिन 5% मिलान किया जा सकता है और उससे फैसला हो जाएगा गलत या सही का। लेकिन जब वो भी नहीं हुआ और फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने 5% मिलान के लिए पैसे खर्च किए और उनको खाली ईवीएम पकड़ा दिया, डेटा मिटा दिया गया, तो इसकी साजिश समझ में आती है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी तारीख थी चीफ जस्टिस के यहाँ। चीफ जस्टिस ने सारी बातें सुनने के बाद सबसे पहले तो जब कोई पिटिशनर होता है तो सबसे पहले अपना वो पिटीशन पेश करता है, अपनी बात रखता है। फिर उसके बाद जो अपोजिशन में पार्टी होती है, वो चुनाव आयोग है कि सरकार है या कौन है, उसको नोटिस जाता है कि आपके खिलाफ ये पिटीशन आया है, आप 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करिए। लेकिन आज मज़ेदार ये हुआ कि ये पिटीशन जो ही आया और पिटीशनर अपना पिटीशन दाखिल कर रहे थे, उनके वकील पेश कर रहे थे, उसी समय वकीलों की एक फ़ौज चुनाव आयोग की तरफ से आके खड़ी हो गई और वो लगी कहने कि इसको कैंसिल कर दीजिए। ये लोग पिटीशन ऐसे दाखिल करते रहते हैं, इनके पास कोई डेटा नहीं है। इस पर चीफ जस्टिस थोड़े नाराज़ हुए, बोले आप कौन हैं, आप क्यों आ गए? आपको तो अभी नोटिस तक नहीं दिया गया है, फिर आप क्यों आ गए? जब नोटिस जाएगा तब जवाब दीजिएगा। इसका मतलब लगता है कुछ गड़बड़ है। इस पिटीशन के बाद चुनाव आयोग ने आज आदेश किया, चुनाव आयोग को आज आदेश किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कि आप कोई भी डेटा मिटाएंगे नहीं, जो मिटा दिया होगा उसको कैसे वापस लाएंगे। लेकिन उन्होंने आदेश किया है कि आप फिलहाल कोई डेटा नहीं मिटाएंगे। 2 हफ्ते का और समय दिया है इसके बारे में उन्होंने जवाब देने के लिए। इस बार पिटिशनर ने मांग ये की थी, ये नहीं कहा कि हम हारे हैं कि जीते हैं। वो हारने जीतने का तो हाई कोर्ट में अलग मसला चल रहा है। उन लोगों ने मांग ये सिर्फ ये की कि जो बैलेट का यूनिट है, 4 यूनिट,
लोडिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट यूनिट और ईवीएम यूनिट, इन चारों के डेटा को कैसे ट्रांसपेरेंट रखा जाए और कैसे माना जाए कि इनमें बार बार छेड़छाड़ नहीं हुई, इसकी पारदर्शिता तय की जाए। कोई ऐसा प्रोटोकॉल तय किया जाए कि वो पारदर्शी रहे कि जिसने वोट डाला वही वोट पड़ा, उसके अलावा कोई वोट नहीं पड़ा, और इन सारे चीज़ों में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये एक टेक्निकल मसला है, और चूंकि टेक्निकल मसला है इसलिए इसमें टेक्निकल लोगों की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसको नकारा नहीं जा सकता था, और बड़ी तर्कपूर्ण बात भी है। और फिर ये भी सवाल बड़ा था कि जब आपने कहा था कि 5% ईवीएम मिलान किया जाए तो मिलान क्यों नहीं की गई, और जब मिलान की मांग की गई तो डेटा डिलीट क्यों कर दिया गया, खाली ईवीएम क्यों पकड़ाई गई। इस पर चीफ जस्टिस का ये आज का जो निर्णय है, जो निर्देश है, ये बहुत दूरगामी भी साबित हो सकता है। अगर नए चीफ जस्टिस सचमुच लोकतंत्र के हित में, देश के हित में और न्याय के हित में फैसला देते हैं तो आने वाले समय में कई निर्णय हो सकते हैं। एक निर्णय तो ये भी हो सकता है, 17C फॉर्म होता है एक, जब शाम को वोटिंग खत्म होती है, जो सारी पार्टियों के एजेंट होते हैं पोलिंग स्टेशन पर, उन सबको एक फॉर्म दिया जाता है 17C। उसमें लिखा रहता है कुल कितना वोट पड़ा, उस वोट में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने थर्ड जेंडर हैं, इत्यादि इत्यादि। ये सारा ब्यौरा होता है, और उसको आप जोड़ लीजिए, उतने ही वोट पड़े होने चाहिए, न उससे कम होगा न उससे ज़्यादा होगा। लेकिन वो 17C को अनदेखा किया जाता है। अभी एक पिटीशन ये भी दाखिल है कि 17C क्यों न, इतना बड़ा जब नेटवर्क है आपके पास, तो 17C वोटिंग खत्म होने के तत्काल बाद उसको ऑनलाइन उसको डाल दिया जाए, जिससे देश का कोई भी आदमी जान सके कि किस पोलिंग बूथ पर कितने वोट पड़े, दरअसल हुआ क्या है, और अगर उसमें गड़बड़ हो तो उसको चेक कर सके। इस पर हो सकता है कोई फैसला आ जाए कि 100% 17C फॉर्म चुनाव समाप्त होने के बाद लोड कर दिए जाए। लेकिन अभी जो फैसले होने हैं वो बड़े दूरगामी परिणाम वाले होंगे। अगर इसमें न्याय के हित में फैसले हुए, जो तर्क दिए जा रहे हैं अगर उसको समझा गया, उस तर्क के आधार पर अगर निर्णय किए गए, तो फिर बेईमानी करना मुश्किल हो जाएगा, फिर बेईमानी नहीं हो पाएगी, और फिर लोकतंत्र सही मायने में जिंदा रहेगा। और बड़ी बात यह है कि अगर ये सिद्ध हो जाता है कि बेईमानी हुई है, वोटों की गड़बड़ी हुई है, जैसे महाराष्ट्र में 18 साल के ऊपर वोटिंग राइट है, 18 साल के ऊपर वहाँ जो जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या से ज़्यादा वहाँ वोटर है। ऐसा भी है कि एक घर के पते पर 7,000 लोगों को वोटर बनाया गया, बिल्कुल अचानक नया, 5 महीने के अंदर एक घर के पते पर। कुल मिलाकर के 39 लाख वोटर अचानक 4-5 महीने में बढ़ा दिए गए। तो ये सारी शंका पैदा करती है, और दिखता हुआ माहौल कि चुनाव हार रहे हैं, माहौल क्या है सबको दिख रहा है, बिल्कुल शीशे की तरफ साफ है, और वहाँ पर जीतने वाली पार्टी हार जाती है और हारने वाली पार्टी जीत जाती है। हारने वाली पार्टी जश्न नहीं मना पाती, उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वो जीत गई है। जीतने वाली पार्टी जश्न नहीं मनाती कि उसे भी विश्वास नहीं कि वो जीत गई है। हारने वाली पार्टी हतप्रभ है, आश्चर्यचकित है। इसलिए ये फैसला बड़ा दूरगामी साबित होगा। अगर ये साबित हो जाता है तो फिर एक बड़ा सवाल है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को लन एंड वाइट घोषित किया जाएगा, क्या इसको अवैध घोषित किया जाएगा, क्या इस पर दोबारा चुनाव करने के आदेश किए जाएंगे। अगर इस स्तर तक चली जाती है यह फैसला, इस स्तर तक चला जाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सचमुच लोकतंत्र की रक्षा की दिशा में एक बड़ा काम होगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, मेरी प्रार्थना है कि खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।